चलती है बेंगलोर के अंदर। और एक बात आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है बेंगलोर के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी मोबाइल कंपनी की हेडक्वार्टर वहाँ पे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन का बहुत अच्छा क्रेज़ है। बाकी जितने भी राज्य हैं आपके, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, या आपका उत्तराखंड है, राजस्थान है, यहाँ पे जनरली गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच देखने को नहीं मिलती है। किसी किसी जगह पे है, सब जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर हमारा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर जनता मंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग कॉमेड के की चॉइस फिलिंग 11 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉमेड के का एग्जाम दिया था, साथ ही साथ जेईई मेंस की काउंसलिंग, अगर उनको जेईई मेंस की रैंक से अभी तक कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है तो कॉमेड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 2000 रुपये जमा कर दिए हैं, वो सारे बच्चे राउंड 1 की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। राउंड 2, राउंड 3 भी इसका होगा, लेकिन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए अभी कोई इनका नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं राउंड 1 का। राउंड 1 का जो शेड्यूल है वो आपको सामने दिया हुआ है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉमेड के का एग्जाम दिया है, उनके पास एक वैलिड रैंक है। वैसे तो 190 कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 190 के आसपास इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, और लगभग 22,000 के आसपास इसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं और इन कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसमें कॉलेज हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कम से कम टॉप 10 कॉलेज ऐसे हैं जिसके बारे में सारे बच्चे जानते हैं। 190 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आपके टोटल, जिसमें लगभग टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज आपके ऐसे हैं जिसके बारे में सारे बच्चे और पेरेंट्स जानते हैं। यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप सीट को ऑप्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग किया, काउंसलिंग में आपको अलॉटमेंट मिल गया, अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सीट छोड़कर भी आगे जा सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन ये आता है कि अगर आपने सीट आपको मिल गई है तो आप अपनी सीट कैंसिल भी यहाँ पे कर सकते हैं, वो सीट दूसरे बच्चे को दे दी जाएगी। यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन आपको ये देखने को मिल जाता है। राउंड 1 की हम लोग आज बात करने वाले हैं। राउंड 2 के बारे में अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, राउंड 3 के बारे में भी अभी नहीं आया हुआ है, इसका अभी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन आपका राउंड 2 जो होगा और राउंड 3 जो होगा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं राउंड 1 के लिए। राउंड 1 में आपका चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 11 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा 11 बजे से, मतलब कि कल आपका 11 जुलाई से स्टार्ट होकर ये 12 जुलाई 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद मॉक अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपको जो है एक्सपेक्टेड कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग कर दी। अभी हम लोग चॉइस फिलिंग की भी बात करने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका एडिट चॉइस फिलिंग। जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल गया, मान लीजिए आरबी का कोई ब्रांच मिल गया, या रमैया का कोई ब्रांच मिल गया, या बीएमएस का कोई ब्रांच मिल गया, दयानंद सागर में कुछ मिल जाता है, या डॉक्टर अंबेडकर में कुछ मिल जाता है, जो भी टॉप 10 के आपके कॉलेज, सीएमआरआईटी में कुछ मिल जाता है, तो कुछ भी अगर आपको एक्सपेक्टेड मिल रहा है तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो एडिट का मतलब है आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे कॉलेज को, ब्रांच को आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट जो आपको मिलने वाला है ये 18 जुलाई को आपका 2 बजे आ जाएगा। उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग, आपको एक ऑप्शन मिलेगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, या तो आप सीट को एक्सेप्ट कर लो, मतलब फाइनल मुझे जो मिला हुआ आपसे, मान लीजिए आपको आरबी मिल गया, या आपको बीएमएस मिल गया, या आपको रमैया कॉलेज मिल गया, मान लीजिए एमएस रमैया मिल गया, तो जितने भी कॉलेज आपको मिल रहे हैं ये डॉक्टर अंबेडकर मिल गया, वीआईटी बैंगलोर मिल गया, ये मैसूर मिल गया, अपनी रैंक के हिसाब से जो भी आपने चॉइस फिलिंग की होगी। हालांकि चॉइस फिलिंग के बारे में भी लोग बात करेंगे कि 2000 रैंक से लेकर के और लगभग 50,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं, किस तरीके से उनको चॉइस फिलिंग करना है, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है, कौन से ब्रांच को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी ब्रांच को प्रायोरिटी देनी है, ये सारी बातें हम लोग आज वीडियो में करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग आने वाले अपडेटेड वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी कॉलेज अगर आपको यहाँ पे मिलता है, आरबी मिल जाता है, बीएमएस मिल जाता है, रमैया मिल जाता है। अब इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब इसको फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज का मतलब है ये ऑप्शन मुझे पसंद है, ये ब्रांच भी मुझे पसंद है, मैं फाइनल 2,44,000 रुपये यहाँ पे जमा कर रहा हूँ, ये सीट मुझे चाहिए, ठीक है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, मतलब आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, उस कंडीशन में भी आपको 2,44,000 रुपये यहाँ पे जमा करना है, 2,44,372, ये आपको 1 टाइम देना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसा जमा यहाँ पे करेंगे, लेकिन जनरली जो आपका होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो आपकी कितनी होती है, ये आपका लगभग 1 लाख के ऊपर नहीं होता है। तो अभी आपको नेट बैंकिंग से आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आपके अकाउंट में अगर इतना पैसा नहीं है तो आप उसको डाल करके रखिए, क्योंकि बच्चे पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कॉमेड की काउंसलिंग की थी, और काउंसलिंग के बाद जब ये अमाउंट जमा करने की बारी आई थी तो उनके पास इतना पैसा एट ए टाइम अरेंजमेंट उनके पास नहीं हो पा रहा था, तो वो नहीं कर पाए थे, सीट भी कैंसिल कर दी गई थी। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि भाई आप रिजेक्ट कर दीजिए सीट को, जो आपको सीट मिली हुई है। मान लीजिए आपको डॉक्टर अंबेडकर में कुछ मिल गया, ये आपको राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मिल गया, डॉन बॉस्को में आपको कुछ मिल जाता है, या श्रीदेवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आपके जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इसमें कुछ आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए और फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सेकंड राउंड में आपको जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट मिलेगा, उसको आप जब आपको मन का ऑप्शन मिल जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। डिसीजन मेकिंग के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने पर क्या करना होगा, आपको 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी।
रिपोर्टिंग का कंडीशन ये है कि अगर आप सीट को फाइनली फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद क्या होता है कि पहली बात तो तीनों ऑप्शन जब आप एक्सेप्ट करोगे, कोई भी ऑप्शन है चूज करते हो आप, चाहे एक्सेप्ट फ्रीज करो, एक्सेप्ट अपग्रेड करो या रिजेक्ट अपग्रेड करो, इन तीनों कंडीशन के ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, कंडीशन में आपको 2,44,372 रुपए देना ही देना है यहाँ पे। लेकिन आपको जो कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी वो एक ही कंडीशन में करना है कि अगर आप सीट को फाइनली एक्सेप्ट करके फ्रीज कर देते हो, मतलब लॉक कर देते हो, तब आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में 12 बजे तक आपका ये टाइमिंग है। तो इस टाइम से पहले आपको वहां पे पहुंचना है। उसके बाद ऑप्शन आता है सीट को कैंसिल करने के लिए। सीट को कैंसिल करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए सीट ले ली, अब आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, कोई भी सीट अगर आपको मिली हुई है, अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 18 जुलाई से 22 जुलाई 3 बजे तक आप जो है, ये आपको ध्यान रखना है, टाइम 3 बजे तक अपनी सीट को आप कैंसिल कर सकते हो और वो सीट फिर किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं। 190 कॉलेज में जो प्रेफरेंस ऑर्डर हमारा रहेगा, सारे कॉलेज की मैं बात यहाँ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो टॉप कॉलेज हैं जिसके बारे में सारे बच्चे जानते हैं उसकी हम लोग बात करने वाले, कौन कौन से कॉलेज का हमको ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर हम यहाँ पे सेट करेंगे। देख लीजिए आप कि अगर आपका रैंक 2000 के अंदर है, कॉमेंट के में आपने पेपर दिया है, अगर आपका रैंक 2000 के अंदर है तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक 2000 है, 3000 है या 10,000 है या 20,000 है या 30,000 है या 40,000, कोई भी रैंक है, हम लोग लगभग 50,000 रैंक तक के बच्चों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन रैंक वाले सारे बच्चों के लिए एक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर यही रखें, प्रेफरेंस ऑर्डर आपको यही रखना है। लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि रैंक वाइज आपको मिलने क्या क्या वाला है, कि मतलब जैसे बच्चा क्या करता है, ये तो हो गई इंटरेस्ट के हिसाब से चॉइस फिलिंग कि भाई हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे आरवी बीएमएस रमैया, और उसके बाद एमएसआरआईटी हो गया, उसके बाद आपका बाकी कॉलेज की ब्रांचेस हो गई, उसके बाद नेक्स्ट आपके जो कॉलेज यहाँ पे दिए हुए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद बीएमएस हो गया, जेएसएस हो गया, उसके बाद दयानंद सागर हो गया, उसके बाद बाकी के हमारे कॉलेज की सेम कॉलेज की बाकी ब्रांचेस हो गई, हमारे कॉलेज में देखो बीएमएस की अदर ब्रांचेस हो गई, उसके बाद एनआईएमटी हो गया, उसके बाद एमएसआरआईटी, उसके बाद आईआईटी तुमकुर हो गया, उसके बाद आईआईएम मैसूर हो गया, आरएनएस हो गया, बीएमएस का हमारी देखिए अदर ब्रांचेस हो गई, उसके बाद सीएमआर हो गया, एनएमआईटी हो गया, उसके बाद आरबीआईटी हो गया, आरबी का सेकंड कैंपस है ये। नेक्स्ट हमारा फिर देखिए यहाँ पे केएलई बैंगलोर है, उसके बाद हमारा वीआईटी बैंगलोर है, आरएनएस है, उसके बाद केएलई है, उसके बाद एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस हमारा सेकंड कैंपस हो गया, डॉक्टर अंबेडकर हो गया। इस तरीके से हमको एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर लेकर के चलना है। रैंक आपका कोई भी हो, लेकिन आपको करना क्या है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं शुरुआत से, कि यहाँ से स्टार्ट किया और बढ़ते चले गए, लास्ट तक आपने यहाँ तक इसको चॉइस फिलिंग कर दिया, यहाँ तक मतलब लास्ट आपका दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ऑटोमोबाइल आपने रख दिया, आचार्य इंस्टीट्यूट का एआईएमएल रख दिया, देन आपका एसआईटी तुमकुर रख दिया, देन आपका एमएस रमैया इंजीनियरिंग कॉलेज रख दिया, उसके बाद एसडीएम कॉलेज रख दिया, उसके बाद बीएमएसआईटी का मैकेनिकल रख दिया, उसके बाद कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हमने रख दिया। तो इस तरीके से अगर हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो हम, ये भी बुरा नहीं है ऑप्शन, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ आपको कि अगर मेरा रैंक 2000 है या मेरा रैंक 6000 के अंदर है या मेरा रैंक जो 10,000 के अंदर है या मेरा रैंक 15,000 के अंदर है या फिर मेरा रैंक 30,000 के अंदर है या फिर मेरा रैंक 45,000 के अंदर है, तो 40-45,000 रैंक तक 30,000 तक अगर आपका आता है तो आप ये उम्मीद करके चल सकते हो कि हमको इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। इसका मैंने कट ऑफ वीडियो आपको दे दिया था, उसमें आप जाकर के देख सकते हो। कट ऑफ को अगर आप हिसाब से करना चाहते हो कट ऑफ के हिसाब से कर लो, और इस रैंक के हिसाब से अगर आप करना चाहते हो, ये पीडीएफ वगैरह भी किसी को चाहिए होगा तो पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, या फिर फोन कॉल आप कर सकते हो तो आपको पीडीएफ हम व्हाट्सएप कर देंगे। तो अगर आपका रैंक 2000 के अंदर आता है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का सीएससी जो कि फंडामेंटल राइट है, आप कुछ भी भर सकते हो, कोई भी बच्चा चॉइस फिलिंग करने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है, कोई किसी भी कॉलेज को आप ऊपर रख सकते हो, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सीएससी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भैया 2,44,000 रुपये एट ए टाइम जमा करना होगा, तो बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है कि जो मिलने वाला कॉलेज है वो आपके मन का हो, अदरवाइज फिर आप काउंसलिंग से आपको बाहर होना पड़ेगा, या फिर आपको अगर सीट लेनी है या किसी भी प्रोसेस में आगे बढ़ना है काउंसलिंग में तो आपको 2,44,000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एमएस रमैया का हमारा सीएससी हो गया, बीएमएस का आईएससी इन्फॉर्मेशन साइंस यहाँ पे चलता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना होकर के इन्फॉर्मेशन साइंस एक ब्रांच यहाँ पे चलती है बैंगलोर के अंदर। और एक बात आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का काफ़ी अच्छा क्रेज है बैंगलोर के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी मोबाइल कंपनीज के हेडक्वार्टर वहाँ पे हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन का बहुत अच्छा क्रेज है। बाकी जितने भी राज्य हैं आपके, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, या आपका उत्तराखंड है, राजस्थान है, यहाँ पे जनरली गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच देखने को नहीं मिलती है, किसी जगह पे है, सब जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर हमारा ये ईटी ब्रांच हमको देखने को मिल जाती है। एमएस रमैया का साइबर सिक्योरिटी, बीएमएस का एआईएमएल, उसके बाद आरबी कॉलेज का जो ईसी हो गया, फिर एमएस रमैया का हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस हो गया। रैंक हमारा 2000 से 6000 के बीच में है। देन हमारा बीएमएस का ईसी हो गया, जेएसएस का सीएससी हो गया, उसके बाद एमएसआरआईटी का हमारा ईसी हो गया, उसके बाद हमारा दयानंद सागर का सीएससी हो गया, बीएमएसआईटी का सीएससी हो गया, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद जेएसएस का इन्फॉर्मेशन साइंस, दयानंद सागर का आईएससी, आरवी का देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वीआईटी बैंगलोर का हमारा सीएससी हो गया, दयानंद सागर का एआईएमएल हो गया, जेएसएस का सीएस एंड बिजनेस हमारा स्टडीज हो गया। उसके बाद दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हमारा सीएस डिजाइन हो गया, उसके बाद एनआईए मैसूर का हमारा हो गया सीएससी, देन बीएमएसआईटी का हमारा एआईएमएल हो गया, देन एनआईए मैसूर का आईएससी, देन आरवी का
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देन एमएस रमैया का हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद एमएस रमैया का ट्रिपल ई, उसके बाद बीआईटी बैंगलोर का आईएससी, देन बीएमएस आईटी का हमारा हो गया आईएससी। देन अगर हमारा रैंक अगर 6000 से 10000 के बीच में आ रहा है तो हमारा देखिए बीएमएस का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एसआईटी तुमकुर का सीएससी, उसके बाद एसएमवीआईटी का हमारा हो गया सीएससी, उसके बाद हमारा सेम एसएमवीआईटी कॉलेज का आईएससी, जीएसएस का हमारा ईसी हो गया, एनआईएमटी का देखिए हमारा सीएससी हो गया, एमएस रमैया का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, एसआईटी तुमकुर का आईसी हो गया, और दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हमारा ईसी हो गया, एनआईएमटी देखिए हमारा आईसी हो गया, एनआईएम मैसूर का ईसी हो गया, आरएनएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हमारा सीएससी हो गया, बीएमएस का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, सीएमआरआईटी देखिए हमारा बहुत अच्छा कैंपस की यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी हुई है, वो भी अच्छी है, सीएससी हो गया, एनआईएमटी का हमारा एआई डेटा साइंस हो गया, एनआईएमटी का एआई एमएल हो गया, उसके बाद आरवीआईटी जो सेकंड कैंपस हमारा है उसका सीएससी हो गया, उसके बाद आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज का मैकेनिकल हो गया। देन अगर हमारा रैंक 10,000 से 15,000 के बीच में आता है तो बीएनएमआईटी का देखिए हमारा सीएससी हो गया, केएलई बैंगलोर का सीएससी हो गया, बीएमएसआईटी का ईसी हो गया, वीआईटी बैंगलोर का ईसी हो गया, उसके बाद आरएनएस बैंगलोर का आईएससी हो गया, आरवीआईटी का आईसी हो गया, केएलई का सीएस एआई डेटा साइंस, और उसके बाद हमारा बीएनएमआईटी का आईएससी हो गया, उसके बाद एमएस रमैया अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी जो हमारा सेकंड कैंपस बना हुआ है उसका हमारा सीएससी हो गया, जीएसएस एकेडमी का हमारा उसके बाद सीएससी, देन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हमारा सीएससी हो गया, उसके बाद एसआईटी तुमकुर का ईसी हो गया, एसएमवीआईटी का ईसी हो गया, एमएसआईटी का ईसी मैकेनिकल, उसके बाद बीएमएस का मैकेनिकल, देन उसके बाद एसएमवीआईटी का मैकेनिकल, उसके बाद बीएमएस का एरोस्पेस आप रख सकते हो, उसके बाद केएलई यूनिवर्सिटी का हमारा ईसी हो गया यहाँ पे। देन हमारी रैंक अगर 15 से 30,000 के बीच में अगर रहती है तो उन बच्चों के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर में एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेंस का एआईएमएल रख सकते हो, एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेंस का आईएससी रख सकते हो, सीएमआर का एआईएमएल रख सकते हो, आरएनएस का एआईएमएल रख सकते हो, जेएसएस का आईएससी रख सकते हो, बीएमएस का मैकेनिकल, देन बीएनएमआईटी का हमारा एआईएमएल हो गया, केएलई का हमारा ईसी हो गया, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सीएससी हो गया, डॉक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हमारा आईएससी हो गया, आरवीआईटी का हमारा ईसी हो गया, उसके बाद एसएमवीआईटी का हमारा मैकेनिकल, उसके बाद हमारा एसडीएम कॉलेज ऑफ बैंगलोर का हो गया आईएससी, उसके बाद कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का सीएससी हो गया, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आईएससी, और एसजेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हमारा हो गया सीएससी। देन हमारा पीएस मांडिया में जो कॉलेज बना हुआ है उसका सीएससी हो गया, आरएनएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ईसी, उसके बाद केएलई यूनिवर्सिटी का ईसी, उसके बाद एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस का हमारा लास्ट में मैकेनिकल। तो ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा 15,000 से 30,000 के बीच में अगर आपका रैंक आता है। आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एआईएमएल, एसआईटी तुमकुर का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद एमएस रमैया इंजीनियरिंग कॉलेज का हमारा सीएससी, देन उसके बाद हमारा हो गया एसडीएम बैंगलोर का ईसी, उसके बाद हमारा हो गया बीएमएसआईटी का मैकेनिकल, देन हमारा कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एआईएमएल, देन हमारा हो गया एसजेवी का आईएससी, उसके बाद केएलई का ट्रिपल ई, उसके बाद दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हमारा ऑटोमोबाइल हो गया। तो ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर 15,000 से 30,000 के बीच में रहना चाहिए। इसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग में जो टॉप 10 कॉलेज हैं उनको रख सकते हो। टॉप 10 के कॉलेजेस की सारी आप ब्रांचेस, जैसे ये टॉप 10 के आपके जो टॉप 5 कॉलेज है, टॉप 10 दिए हुए हैं यहाँ पे, इन सभी कॉलेजेस को आप चाहें तो स्टार्टिंग से सीएस, आईएस, एआई, एमएल, डेटा साइंस, उसके बाद फिर आप इन सभी कॉलेजेस की अदर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद फिर आप बाकी कॉलेजेस की सीएस आईएससी या फिर ईसी रख सकते हैं। देन उसके बाद इन सब कॉलेज का आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ईआई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल रख सकते हो। उसके बाद वाले फिर इन कॉलेज को आप प्रेफरेंस में रख सकते हो। तो कोई भी आपका रैंक है, आप दोनों ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, चाहे आप अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग कर लो और चाहे आप प्रेफरेंस ऑर्डर फॉलो कर लो। टॉप टू एंड तक के जो कॉलेज हैं आपके उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कॉमेड की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो द मेंटर चैनल के माध्यम से पिछले 3 साल से लगातार हम आपको गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।